चलिए तो आज हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात होता क्या है, हम आखिर कंटेनर क्यों यूज करते हैं? हम कंटेनर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसमें पानी क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। पानी क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, है ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो क्या कर सके, चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके। चार्ज क्या कर सके, स्टोर। तो व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर। नोट करिए, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस that used to store that used to store that used to store charge that used to store charge inside conductor, inside conductor। ठीक है। अब एक बात ध्यान समझिए, कुछ बातें बोलूंगा। हमने यहां पर कंडक्टर दिया। अच्छा, आपके मन में एक बात आएगी ना कि आखिर हमें चार्ज को स्टोर क्यों करना है। अच्छा जरा सोचिए, आपका जो नल है, नल अगर मान लीजिए कि अगर मैंने कहा मुझे 10 लीटर पानी चाहिए एट मतलब 1 सेकंड, भैया यहां आग लगी, मुझे 10 लीटर पानी फेंकना है, तो आप क्या करोगे? क्या आप पाइप से करोगे कि कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे रहोगे? जहां आग लगने का डर होगा वहां मैं क्या करके रखूंगा, जहां जरूरत पड़नी होगी स्टोर करके रखूंगा पानी को। उसी प्रकार से जैसे आप जो सेल देखते हैं, जो पहले के कैमरा हुआ करते थे उसमें जो फ्लैश जलता था तो वो सेल से जलता था, लेकिन सेल की उतनी औकात नहीं कि उतना ज्यादा क्या कर दे, फ्लैश दे पाए। वो करता क्या है कि धीरे धीरे क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है, और जब भी आपको फोटो खींचनी है तो दबाते हैं तो एक साथ वो क्या करता है, फ्लैश लगता है। और अगर देखेंगे, अगर बैटरी पुरानी होती जाती है तो थोड़ा समय लगता है, और उसमें एक कैमरे में एक जो है बत्ती होती है, मतलब एक लाइट होती थी लाल कलर की, है ना, जो कुछ देर बाद जलती थी। क्यों? वो चार्ज को स्टोर करने के बाद ही फ्लैश लगती थी। तो यहां पर हमें कहीं कहीं पर जरूरत होता है कि हमें हाई अमाउंट में मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए या चार्ज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर कर रखते हैं। तो जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, और जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ओके। जैसे जिसके पास चार्ज को अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और जिस ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, जिस मटेरियल के पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो जो चार्ज करने की एबिलिटी होती है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। क्लियर है? व्हाट इज कैपेसिटेंस बता दो। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। एंड डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। चलिए अब इसके बारे में अगर अब हम इसका लिखवाने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का, भाई ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखवाने वाला हूं आपको कैपेसिटेंस के बारे में। उसके लिए एक चीज जानना जरूरी है। आप एक बात जानते हैं, कोई भी स्फीयर हो गया, अगर मैं इसको, अगर इसका रेडियस देखिए क्या है, आर। रेडियस कितना है, आर। और इस रेडियस आर को मैंने कोई भी अगर चार्ज दे दिया तो इस पर एक पोटेंशियल आता है, और उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू बाई आर। अब जरा सोच के बताइए इस बारे में कि अगर मैं इस पर चार्ज दे रहा हूं क्यू, तो बताइए इस पर पोटेंशियल डेवलप होगा कि नहीं होगा, कितना होगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू बाई आर। जैसे जैसे मैं चार्ज को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे इसमें पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मैं क्या बोल सकता हूं कि Q और V में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्टली। और जब भी ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो क्या आएगा, C। C ही क्या होता है, कैपेसिटेंस। अब C का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाई। अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें Q है और क्या है, V, तो C Q पर डिपेंड करता होगा, और किस पर डिपेंड करता होगा, V पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, C ना तो Q पे डिपेंड करता है और ना तो V पे डिपेंड करता है, केवल ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अब कहोगे ज्योमेट्री क्या हो भैया, एरिया क्या है,
उसकी साइज क्या है, शेप क्या है ना, तो जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, और उसके अगल बगल का सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया था। और कुछ बताएं इसको? सबको पता है कि इसके बाद हमें इसके यूनिट के बारे में चर्चा करना है। तो यूनिट क्या है इसका? तो सी का फॉर्मूला हो गया Q बाई वी। अब Q का यूनिट होता है कूलाम और इसका होता है वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट क्या होता है? फैरेड। कूलाम पर वोल्ट क्या होता है? डन है? ठीक है। अब आगे सुनिए ध्यान से। 1 फैरेड आपकी बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है ना। अगर मैं अर्थ के बराबर भी एक मैं कैपेसिटर बना लूं तब भी मुझे क्या नहीं मिलने वाला? 1 फैरेड। तो सच कुछ छोटी यूनिट बनाते हैं। 1 माइक्रो फैरेड वो होता है कितना? 10 टू द पावर -6 फैरेड। एक होता है 1 पिको फैरेड, अब बताइए क्या हो जाएगा वो? 10 टू द पावर -12 फैरेड। क्लियर? ठीक। अभी मैं बोल रहा हूं बार बार कि हमारा जो कोई भी डिवाइस है वो क्या कर रहा है? चार्ज को स्टोर कर रहा है। मैं साथ साथ बोलूंगा एनर्जी को भी स्टोर करेगा। क्या करेगा? मैं जो दो चीज बोलूंगा, चार्ज को स्टोर करेंगे और क्या बोलेंगे हम? एनर्जी को। और एनर्जी कहां स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि एनर्जी किसके अंदर स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब एनर्जी डेंसिटी पढ़ूंगा। ठीक है ना? फिर से बोलो कि जो ऑब्जेक्ट की जो भी आपकी मटेरियल है उसकी एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है? चार्ज को और एनर्जी को स्टोर करता है। अब बोलो, कोई बच्चा बोलेगा एनर्जी कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डायमेंशन रहेगा, आप लोग उसको बताइएगा कमेंट में इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक, निकालते भी रहिए, बताते भी रहिए क्या करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो बोले हेडिंग क्या होनी चाहिए? बताइए। कैपेसिटेंस ऑफ मैं बाद में कॉल कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मैं कंडक्टर बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। देखो आपको कई टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे, ये भी एक क्या है आपका? कैपेसिटर ही है। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? अगर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं तो मेरा मेन काम क्या है? मैं उसमें चार्ज डालूंगा और उस चार्ज के पड़ने की वजह से मैं पता करूंगा पोटेंशियल कितना है। बस अगर चार्ज पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, तो Q बाई वी क्या आने वाला? बताइए, C आ जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो मैं अब ले रहा हूं एक स्फेरिकल, ठीक है, कंडक्टर, और इसकी रेडियस है R, और अभी मैंने इस पे क्या दिया? चार्ज Q दिया। बताइए, मैंने Q डाल के इसमें V की व्यवस्था कर ली। बोलो B व्यवस्था में क्या है हमारे? बोल दो। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बता दी, Q बाई R। तो C को बोलो कितना हो जाएगा? Q बाई V। Q हो गया, V हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q ने Q को, तो C की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या बात है, साफ साफ दिख गया कि C किन बात पर डिपेंड कर रहा है? R, ज्योमेट्री पे। और बोलो एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे। ये बोलो एप्सिलॉन नॉट, अगर जो ही मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? क्या एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा खड़ाक से जल्दी बोल दो, अगल बगल कोई मीडियम होता तो C बराबर क्या लिख लेते? C डैश, और 4 पाई क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन। जल्दी बोलो, मैं क्या लिखता है इसको? C डैश इक्वल टू 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आगे चलें, चलो अगला करिए। अगर मैंने अर्थ के बराबर अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, बोलिए उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? नोट करके दिखाई, सॉल्व करके दिखाई, कितना आंसर आएगा? अगर मैंने एक अर्थ के बराबर मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया तो जल्दी बताइए कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। बोलो C का फॉर्मूला कितना होता है? जल्दी बता दो। 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो। अच्छा देखो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ लोग वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। नहीं भाई देख ध्यान से, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 9 × 10⁹। बोलो 1/, अगर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/9 × 10 टू द पावर 9। और ये 6400 किलोमीटर है, तो यहां पर 10 पावर क्या लगा दूंगा? 3। और जो ही लगाऊंगा उसको सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा, 711 माइक्रोफैरेड। सोचो
अर्थ के बराबर भी अगर मैं बड़ा सा ले लूं तो ईमानदारी से बताओ कि कितना दिख रहा है, इतना माइक्रोफैरड। तो बताओ ये वैल्यू छोटी है कि बहुत छोटी है? तो क्या 1 फैरड मिल सकता है? नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग माइक्रोफैरड यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं? पिको फैरड। चलिए कम ऑन, अब आते हैं। देखो इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आखिर हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों नहीं यूज करते हैं? तो मैं क्या डीमेरिट लिख दूं? साफ साफ डीमेरिट लिखते हैं भाई साहब। किसके? स्फेरिकल कैपेसिटर बोल लो या कंडक्टर बोल लो। पहली बात कि इसकी कैपेसिटेंस बहुत ही कम है। ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस कम है नहीं कम है? क्यों कम है बताओ, क्यों कम है? अरे भैया क्यों निकाला हमने, अर्थ के बराबर भी ले लेंगे अगर तो 711 माइक्रोफैरड आ रहा है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। और बात सुनिए, एक बात और सुनिए, बहुत अच्छी बात। ये आपको पता है कि अगर ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो जो भी चार्ज दूंगा तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? बोलिए, सरफेस से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब जरा सुनिएगा ध्यान से आप, बहुत अच्छे से। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि एनर्जी स्टोर होगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बिखरी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, रेडियस से लेकर कहां तक है? अब बताओ, एक बात कहूं, मैंने कहा एक बाल्टी है, ठंडी में नहा लो, कहोगे भैया इनफ है, आधे में भी चल जाता काम। लेकिन वही बाल्टी को मैं सड़क पे क्या कर दूं, ऐसे बिखेर दूं, सड़क पे ऐसे बाल्टी से पानी बिखेर दूं और कहूं भैया नहा के दिखाओ, कहोगे सर कैसे नहा लेंगे, है ना, काम ही नहीं है क्योंकि बिखर गई है। उसी प्रकार से जब एनर्जी स्टोर है वो कहां से कहां है? आर से लेकर इनफाइनाइट। बोले बिखरी हुई नहीं बिखरी हुई है, जब बिखरा हुआ है तो क्या हमारे काम की है कि बिना काम की? तो एनर्जी, पहली बात तो क्या है डिमेरिट में? कैपेसिटेंस बहुत ही कम है। और बात नंबर 2 क्या है इसकी? क्या है? एनर्जी इज नॉट कन्फाइंड। एनर्जी इज नॉट कन्फाइंड। क्लियर है मेरी बात? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास कैपेसिटेंस भी कम था और एनर्जी भी कन्फाइंड नहीं था। चलो अब एक बात क्या थी, मैंने कहा भैया सी बढ़ाना है, बहुत आसान चीज है, सी बढ़ाना है तो वी क्यू क्या कर दो, बढ़ा दो तो सी बढ़ जाएगा। लेकिन लफड़ा है भाई साहब, अगर क्यू बढ़ाएंगे तो वी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और सी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो ये बड़ा लफड़ा है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि क्यू क्या रहे मेरा, सेम, क्यू क्या रहे सेम, और वी की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, सी कम हो जाएगा। बताओ सी को मुझे घटाना कि बढ़ाना है? तो सी बढ़ाना है। अगर क्यू को सेम रख के अगर वी को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा जुगाड़ है मेरे पास। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बॉडी ली है ना, और यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया मैंने। ये स्फेरिकल कंडक्टर था, ये क्या था आपका, एक मैंने न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, ठीक है। मैंने क्यू कूलम दिया, इस पर पोटेंशियल क्या था, वी कितना था, वी कितना मान लो, 100 वोल्ट मान लो, मैंने मान लिया 100 वोल्ट, वहां भाग जा रहा भाई, तो 100 वोल्ट। जरा सुनना ध्यान से कि इस न्यूट्रल कंडक्टर के लाने की वजह से क्या हो गया, यहां पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन में क्या होने वाला है, पास वाले एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और दूर वाले एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। अब बताइए कि इस निगेटिव वजह से यहां पोटेंशियल बनेगा नहीं बनेगा। मैंने मान लिया कि यहां 100 वोल्ट था, यहां पर इस निगेटिव वजह से कितना बन गया, -30 वोल्ट। कितना बन गया, -30 वोल्ट। इस प्लस की वजह से थोड़ा दूर है, दूर है तो क्या हो जाएगा, कम बनेगा। या कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, 90। अरे सर ये तो 100 था, चार्ज इस पर वही अभी भी है, चार्ज अभी भी इस पर क्या है, वही है, वोल्टेज घट गया कि नहीं घट गया। बोलो सी का फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी। अब बताओ ईमानदारी के साथ बताओ कि यहां पर क्यू तो क्या बोलो सेम, लेकिन वी क्या हो गया, घट गया, वी क्या हो गया, घट गया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा भैया मुझे लफड़ा कौन दे रहा, ये प्लस वाला दे रहा, ये तो घटा रहा भाई साहब, लफड़ा ये दे रहा। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात, मैं लफड़ा हटाता हूं। ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया हमने। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पास क्या है, प्लस है, तुम्हारे पास भाई क्या है, प्लस है। और अब मैंने यहां पर मैंने कहा न्यूट्रल रखूंगा नहीं, मैं यहां क्या रख दूंगा, निगेटिव रख दूंगा। अब सोच के देखो, यहां मैंने क्यू दिया तो कितना वोल्ट था बताओ, 100 वोल्ट था। अब इस निगेटिव वजह से कितना आ गया, -30 वोल्ट। तो -30 वोल्ट करने पे बोलो कितना आ जा रहा है, 70। सर 90 से और कम हो गया,
तो बताओ V की वैल्यू और कम हो गई तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम लोग क्या लेते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं प्लेट्स पर, और वही हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट करते 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 हम लोग आ गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसलिए हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर की जगह हम लोग क्या करते हैं, तो पहली बात तो हमारा लफड़ा खत्म हो गया, पहला लफड़ा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, कम थी, अब क्या हो गया, ज्यादा। बात नंबर 2, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये क्या थी, नेगेटिव। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताओ कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बताइए एनर्जी अब पूरे में बिखरा हुआ है कि थोड़े के अंदर है, तो यहां पे एनर्जी क्या है, कन्फाइंड। तो इसलिए कंडक्टर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ, एक काम करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव ही कर लेते हैं, है ना, ताकि जो है इसका लफड़ा खत्म हो जाए। तो चलिए हेडिंग है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखता हूं पहले कौन करके दिखाता है, करके दिखाई जल्दी से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, खटाक से करिए, खटाक से। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पेज में तो बनाइए बेटा, किसका हो गया, ठीक ठाक लगा। चलिए देखिए बेटा, ये आपका इस पर है चार्ज प्लस सिग्मा, और इस पर चार्ज क्या है, माइनस सिग्मा। और इस प्लेट का एरिया अगर ए है और इसके बीच का सेपरेशन बोलो क्या है ना, प्लेट का सेपरेशन बोलो कितना है, डी। कोई बच्चा बताइए कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, या सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, या वी का फॉर्मूला क्या होता है। वी कॉस्ट बोलो कितना होता है, ईडी। मैंने कहा ना मैं चार्ज देके वी जुगाड़ करूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। बताओ वी कितना हो गया, ईडी। कितने लोग पास पढ़े हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सॉरी ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बच्चा होता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्यू बाई ए। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, वेरी गुड, क्यू बाई ए। और ये हो गया डी, हो गया डी, हो गया। अब जरा सोचो कि मेरे पास तो वी आ गया, तो सी का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, हाँ सी का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। बोलो क्यू तो क्यू है, बोलो वी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए डी। क्यू ने क्यू को, तो सी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो बोलो साफ साफ बोला था ना, सी किस पे डिपेंड कर रहा बताओ, ए पर, सी किस पे डिपेंड कर रहा बोलो, डी पर, और बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो मीडियम पर, बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम। क्लियर है, बोलो सी किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, सी किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, सी डिपेंड कर रहा बोलो किस पे, एरिया पर, लेंथ पर, और बोलो सराउंडिंग, मीडियम पर, सराउंडिंग मीडियम, और ज्योमेट्री तो हो ही गया इसमें, ज्योमेट्री तो हो ही गया, ज्योमेट्री तो हो ही गया है ना, ये तो ज्योमेट्री है, यही आपकी ज्योमेट्री है, ठीक है ना। चलो तो हेडिंग लिख लीजिए डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। क्या हेडिंग लिखना है, हाँ डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम। अगर आप लोगों ने इस पर 30 क्वेश्चन लगा लिया ना, अच्छे काम हो जाएगा, 30 अच्छे क्वेश्चन। डिपेंडेंसी ऑन मीडियम के ऑफ मीडियम, ऑन होगा भाई साहब, तू आजा इधर, और तुझे लिख दे रहा हूं ऑन मीडियम, दिख रहा। चलिए पहली बात बताओ, मैं अब देखो प्लेट को अगर मैं ऐसे बना दूं तो घबराइएगा नहीं आप लोग, ये ऐसे बस समझ लेना कि बाकी किनारे कहां पर है, अंदर, ठीक ना। अगर यहां पर एयर था, बोल क्या था, एयर, बोलो सी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
अब इसी को मैंने क्या कर दिया, एयर के बजाय मैंने क्या कर दिया, यहां मीडियम भर दिया मैंने, ठीक है। या इसको थोड़ा सा, हाँ ये सही लग रहा है, ये भी देखो जरा, हाँ ये भी सही है। तो देखो अगर यहां पर क्या आ गया, मीडियम, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो क्या है, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो सी जो मीडियम हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। अब इस के का फॉर्मूला क्या है, अरे इसका फॉर्मूला क्या है, सी एयर। तो सी मीडियम का फॉर्मूला के सी एयर। अब एक बीसीपी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस इसका डाइलेक्ट्रिक भरने पे हमेशा बढ़ता है, हमेशा कुछ भी बोल दे कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन हमेशा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक भरूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक। मतलब कुछ भी कर देंगे, मतलब क्या, बैटरी कनेक्ट करें या ना कनेक्ट करें या ना कनेक्ट करें, सी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। चलो कुछ बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें, सीबीएसई 2024 की बात करते हैं कि भैया ये यार ठीक। अभी देखो अभी क्या है, इसका कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड था, 10 माइक्रोफैराड। अब क्या हुआ कि इसी में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और अब इसका जो है क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया 80 माइक्रोफैराड। पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था, 10 माइक्रोफैराड। अब मैंने इस पर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, अब उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 80 माइक्रोफैराड। तो अब बताइए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हम लोगों ने। फिर से बोल रहा हूं कि पहले कैपेसिटर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड था, अब मैंने इस पे क्या भर दिया बताओ, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद आपको क्या बताना है कि बताइए कि आखिर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा। 8। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है कि कितने गुना हो जाता है डाइलेक्ट्रिक भरने, के गुना, यहां कितने गुना हो गया बताओ, 8 गुना। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट चलते भाई साहब, नेक्स्ट चलते, सारी बातें कर ही लेते हैं हम लोग, है ना। अभी देखो थोड़ा प्लेट को संभालिएगा। अभी इसका सेपरेशन डी था, अभी सेपरेशन एरिया इसका क्या था, ए, और इसका कैपेसिटेंस बोलो कितना था, सी। सी को सी नॉट कर लो। अब एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना। अब पूछ रहा कि अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा जब भाई क्या हो गया इसको, जब सेपरेशन डी के बजाय क्या कर दिया जाएगा, 2D हो जाएगा, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी भर दिया गया है, कितने का बोलो, के का। चलिए अब बोले कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, जल्दी करिए। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, जल्दी करिए। हम लोगों ने 20 मिनट ले लिया इसको समझने में, है ना। बहुत बहुत आसान है सर। सी नॉट का फॉर्मूला कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बस काम खत्म भाई। सी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर, के भी है, एप्सिलॉन नॉट है, ए, बस बस बस, डी नहीं है, बोलो क्या है, 2D। तो ये चीज हमको चाहिए, तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बाई 2C, काम खत्म, के बाई 2C। अब क्वेश्चन करिए बेटा इसको आप लोग। भाई देखिए क्वेश्चन नहीं क्या इसमें, नहीं नहीं क्वेश्चन में 44 से स्टार्ट है क्या, चलिए करिए, बोलिए। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एक चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लीजिए भैया बना लो चार्ज, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और क्या बोला अभी, अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जो यहां रखा है, और ये एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बोलो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर एक प्लेट को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बताना कि फोर्स कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ये सेकंड चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का ही है। सुनो ध्यान से, क्या एफ की वैल्यू में अगर मैं मान लूं, तो इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा होगा,
इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लग रहा होगा। तो एफ की वैल्यू कितना लग रहा होगा, तो क्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ बड़ा बताइए, मैं क्लास ले रहा हूं भैया। हो गया, क्या हो गया, क्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलो अगला बताइए। अब इन्होंने क्या, एक प्लेट है, अब बताइए कि यहां पर वो चार्ज वही रह गया, अभी भी तो इस पे फोर्स लगेगा, बताओ अभी तो फोर्स लगेगा। अब बताओ क्या वही फील्ड होगा कि बदल जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, F डैश हो जाएगा, क्योंकि फील्ड भी बदल गया है, चार्ज तो वही है लेकिन ई क्या हो गया, ई डैश। अब बताओ ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश क्या हो जाएगा। अरे भैया एक प्लेट का वजह कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ क्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही तो क्या एफ है, यही वैल्यू तो बोलो क्या है एफ, तो बोलो फोर्स वही रहेगा कि फोर्स आधा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बता दो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला बताइए। हाँ कैसे चार्ज होता है, कैसे कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज, जरा सोचिए ध्यान से। अब देखो है क्या, अब मैं बात करूंगा इसके चार्जिंग के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा, चार्जिंग। हेलो ध्यान सुनिए, मैं किसके बारे में बात करूंगा यहां पर, चार्जिंग के बारे में। मैंने क्या किया कि इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बोलो कैसे कनेक्ट कर दिया मैंने, बैटरी से। बैटरी से, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर मैंने V वोल्ट लगा दिया। देखो कैपेसिटर भी शुरू में क्या है, अनचार्ज है, क्या है, अब अनचार्ज है तो देखो सिंपल सी बात, हम पढ़ते हैं पॉजिटिव बारे में, लेकिन सारा मोशन यहां पर किस चीज की वजह से होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी जितना भी हम देखो होता क्या है कि मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव बारे में पढ़ लें तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, आसान। लेकिन मैं फिर भी यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से समझा रहा हूं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसमें जो प्लेट है उसमें नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करेगा, खींचेगा, और खींचने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाके यहां करेगा, तो यहां पर जहां पे जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जिससे निकला उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जा रहा नहीं जा रहा है, बोलो फिर क्या होगा, ये क्या करेगा और लेके आएगा। लेकिन इस बार प्रॉब्लम है भाई, इस बार प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर माइनस आ गया है, क्या गया है, माइनस। मतलब ये भी अभी एक पोटेंशियल डेवलप कर रहा है जो कि मेरे डायरेक्शन को उल्टे डायरेक्शन में है, उल्टे। देखो मेरा पोटेंशियल इधर है और इसका पोटेंशियल भी क्या है, इधर उल्टा है। अगर मैं और इलेक्ट्रॉन को इधर से ले आऊंगा तो ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि ये मेरा पावरफुल है भी, मतलब इसकी वोल्टेज ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और नेगेटिव पहुंचेगा, यहां पर और पॉजिटिव और भेजेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितना वोल्टेज यहां पर है वहां पर भी वोल्टेज उतना ही आ जाएगा, यानी यहां पर भी कितना वोल्ट डेवलप हो जाएगा, V वोल्ट डेवलप हो जाए, ठीक। तो अगर कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज हो जा रहा है, अगर चार्ज हो गया तो मैं क्या समझूंगा, अगर बैटरी अगर मैंने लगाई है V वोल्ट की, तो कैपेसिटर का भी जो चार्ज आ गया है वो, सॉरी पोटेंशियल आ गया, वो भी कितना आ गया, V वोल्ट। क्लियर हो गया, इसी बात को लिखना है, 2 बार पूछा है सीबीएसई ने इसके बारे में। डन है, आगे चलें नेक्स्ट। अब क्या है भाई साहब, अच्छा एक चीज और भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। क्या ऐसा किया तो बैटरी ने कुछ काम किया, नहीं किया, तो वही जो है वर्क किया, काम किया, वही स्टोर होगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला रख दो Q बाई सी, V का फॉर्मूला कितना रख दो, Q बाई सी, Q स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, C स्क्वायर। C ने C को मार दिया, कितना आंसर है बताओ, Q स्क्वायर बटे में 2C। अगला बताओ हाफ CV स्क्वायर, बोलो हाफ CV इंटू बोलो कितना हो जाएगा, V। अब CV की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, Q। तो बताओ बेटा प्लीज ध्यान रखिए, U है ना, तो U का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ QV। तो अपने पास देखो जनरली तो यही दोनों फॉर्मूले काम आ जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी 2-3% ये भी काम आ जाता है। काम आने का मतलब ये नहीं कि मतलब न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है इसमें। तो पहला फॉर्मूला बोलो कौन सा है, पहला फॉर्मूला हाफ, पहले इसका डेरिवेशन सिलेबस में था लेकिन अब सीबीएसई ने उसको हटा दिया है। Q स्क्वायर बाई कितना हो गया 2C, और बोलो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाँ हाफ, ठीक है चलिए कर लीजिए। देखिए बेटा बस आपको एनसीईआरटी में ऐसे भी क्वेश्चन है, सी दे दिया, V दे दिया, U निकालो, सी दे दिया, V दे दिया, क्या निकालो, U निकालो। और प्लीज ध्यान रखिएगा C जो दिया है
उसको यूनिट में रख के करेंगे, ऐसा नहीं कि माइक्रो में सॉल्व करते रहें, आंसर गलत होंगे भाई साहब, आंसर गलत होंगे। आप थोड़ा पढ़ने में भी अच्छे हो तो भी प्रॉब्लम क्या होती है, आप कोई भी नया क्वेश्चन टेक आउट करते हो आपको गड़बड़ी होगी। ये दर्शाता है कि आपके अंदर थोड़ा सा बोल सकते हैं एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है ना। बस अभी देखा इसको, एक बार घर पे जाकर लगा लीजिए। बता दे रहा हूं कि कभी टॉपिक में दिक्कत नहीं है, कभी नहीं आएगी। चले चलो आगे चलें। चार्जिंग में हुआ क्या कि पहले यहां से ये पॉजिटिव था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहां से लेके पहुंचा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता वहां पर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव जाएगा। तो कब तक सर चार्ज यहां से यहां जाता रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से यहां भी एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो तब तक इस पे चार्ज आएगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, ठीक है। चलिए हो गया इतना। चलिए अब देखते हैं क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग। चलिए चलिए जल्दी करिए। क्या बोला भाई, दो सिमिलर लार्ज प्लेट है, ईच एरिया ए है, हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बेटा ध्यान रखिएगा प्लस ए माइनस ए नहीं है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। बोलो क्या है, प्लस सिग्मा, और बोलो कितना है, माइनस सिग्मा, और बोलो सेपरेट बाय डिस्टेंस डी, एयर है, और बात बोल चुका है कि इसका एरिया बोलो कितना ए। बोला कि ऐसा पॉइंट बताइए दोनों प्लेट के बीच में फील्ड, भैया सबने पढ़ा इसको, कि इसका आउटर साइड फील्ड जीरो होता है। आउटर साइड फील्ड क्या होता है, जीरो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने। और बोल क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बीच में बिटवीन तो नहीं पूछ रहा, फाइंड द फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स। अच्छा सॉरी बिटवीन पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, बिटवीन। तो देखिए आइए हम सिखाते हैं आपको कि यहां पर जो फील्ड होता है प्लस की वजह से इधर होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से, इधर पॉजिटिव वजह से, और निगेटिव वजह से भी क्या होता है सर, दोनों का एक कैसे भाई, उस प्लेट के लिए क्या है अवे, इस प्लेट के लिए क्या है टूवर्ड, उस प्लेट के लिए अवे, इस प्लेट के लिए टूवर्ड, तो दोनों सेम है। अगर मैं इसको बोल दो E1, इसको क्या बोल दो बताओ E2, तो क्या मिलने वाला हम लोग को, इनेट, बताओ इनेट मिलने वाला है E1 प्लस E2। बोलो E1 कितना बताओ, बोलो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, अब देखो ये आ गया। अब बताओ सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये भी इधर है ये भी इधर है, तो नेट फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है ED। अगर E की वैल्यू आ गई तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा D। तीसरी बात पूछ रहे होंगे कैपेसिटेंस, क्या पूछ रहे होंगे, कैपेसिटेंस। तो बोलो C का फॉर्मूला कितना होता है Q, लेकिन Q से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मैं सिग्मा दिया है। तो Q बाई V लिखेंगे, लेकिन हम Q को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिग्मा A, और इसको भी क्या लिखेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ने सिग्मा को, तो सिग्मा का फॉर्मूला, C का फॉर्मूला कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान रखिएगा इस स्टेप में आपके नंबर कट सकते हैं, CBSE बोलता है इस प्रोसेस से नहीं करेंगे तो हाफ नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि Q कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही हो गया, तो मुझे ये पेज नहीं चाहिए था, लो कोई बात नहीं। चलिए इसको करिए बेटा, इसको करिए। इसको करने से पहले एक चीज मैं समझा रहा हूं, समझिए। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, खराक से जल्दी करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉपी भी करिए जल्दी से। ये C1 है, ये बोलो क्या है C2, और एक मैंने बैटरी यहां अप्लाई कर दी है V वोल्ट की, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। इसका कैप्शन C1 C2। बेटा देखिए ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज जो फ्लो होगा सब में सेम, मतलब समझिएगा। इधर देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि अगर ये चार्ज मैंने यहां से गया, यहां से चार्ज गया है ना, ये यहां से पॉजिटिव यहां से चार्ज ले गया मान लो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाले यहां से चार्ज ले गया, या ऐसे बोलो निगेटिव वाले चार्ज ऐसे ले गया, जो भी बोल सकते हो, है ना। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव को ले जाएगा, पॉजिटिव यहां पर सिर्फ ले जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा निगेटिव क्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस क्यू, समझ रहे ना। ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव को इधर क्या गया ले गया, तो क्या बचेगा पॉजिटिव, यहां पर क्या बचेगा निगेटिव। अब जरा सुनो, ये प्लेट हो गया, अब ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो क्या है न्यूट्रल। अब क्या होगा, यहां प्लस वाला अट्रैक्ट करके यहां ले आएगा, और निगेटिव वाला प्लस अट्रैक्ट करके यहां ले आएगा, प्लस वाला अट्रैक्ट करके माइनस को इधर ले आएगा। देखो न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब प्लस माइनस दोनों है, ये प्लस वाला इधर ले आएगा और ये माइनस वाला प्लस को इधर ले आएगा, है ना। मैंने क्यू भेजा, लेकिन क्यू क्यों दिख रहा है, वो ये जो दोनों क्यू दिख रहे हैं ना, वो कहां के हैं, इस वायर के हैं, इस
वायर के यहाँ, मतलब दोनों में जो चार्ज है वो क्या आ रहा है, सेम। जो चार्ज यहां से गया है उतना ही चार्ज यहां पर है। अब सुनो, इसका V है, यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां का पोटेंशियल बोलो क्या है, V2। यानी चार्ज सेम होता है, जो आपका बैटरी से चार्ज आता है वही इसमें भी चार्ज होता है, वही इसमें भी चार्ज होता है, लेकिन पोटेंशियल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बोलो V का फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। और V नेट का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C नेट। V1 का फॉर्मूला Q बाई C1, Q बाई C2, कट कर दो तो बताओ कितना आएगा, 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और इसको सॉल्व करिएगा, C नेट बराबर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। जल्दी कर सॉल्व करना है, C नेट बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, ध्यान देखिए जल्दी से। डन हो जाना चाहिए सब चीजें। आ जाओ बेटा, जल्दी लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो क्या लिखूंगा भैया, पिछला वाला हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं ऐसे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन, बोलो क्या होगा, पैरेलल, इन पैरेलल। ठीक, और भैया ब्लू देखते चलता है, ब्लू दिख रहा है, दिख रहा, देखिए ऐसे, आ जाओ। यहां का वोल्टेज V है, यहां का C1 है, यहां का बोलो क्या है, C2। पैरेलल में जो यहां पर वोल्टेज V है, यहां पर भी वोल्टेज क्या आने वाला है, V, और यहां पे भी वोल्टेज क्या आने वाला है, V। बस यहां से चार्ज जो निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सर यहां से Q1 जाएगा, यहां से Q2, तो क्या होने वाला बताओ, यहां से Q1 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, Q2, तो यहां पर क्या आने वाला बताओ, पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2। एक बात याद रखिएगा, जिधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव लगा, जिधर निगेटिव उधर क्या लगाओ, निगेटिव। इधर देखो, हेलो, पॉजिटिव तो यहां क्या लगेगा, पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। होता क्या है, पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा, तो जब निगेटिव निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना। आइए तो बताओ कि आपका चार्ज अगर यहां से Q1 निकला, यहां से क्या निकला, Q2, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2। या यहां से चार्ज Q गया, यहां से चार्ज Q गया, इसमें क्या Q1, इसमें कितना गया, Q2। तो Q नेट का फॉर्मूला बोलो कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q नेट कितना होगा, CV नेट, और कितना आ जाएगा, C1V प्लस, जल्दी बोलो, C2V, V कट गया, C बराबर कितना चला जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। 30 मिनट में हम लोगों ने कम से कम 20 से 22 स्लाइड खींच दी। ठीक है ना, आगे इतना क्लियर है, बोलो भाई। इसमें एक होता है इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट और एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट है क्या, पहला है शॉर्ट सर्किट और दूसरा क्या है, इक्विपोटेंशियल। क्लियर है भाई, इक्विपोटेंशियल। सर शॉर्ट सर्किट में क्या है, शॉर्ट सर्किट में क्या है, जैसे ये दो कैपेसिटर है, ये C1 और C2, और ये क्या है, C3। अरे भैया रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, है ना, ये आपका हो गया C3, और मैंने यहां पर इसको ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। याद रखना, इसको भी ऐसे कर रहा हूं मैं और यहां पर भी ऐसे ही करूंगा। देखो दोनों चीज सेम करूंगा मैं, लेकिन दोनों में अंतर है भाई साहब। ऐसे कर रहा हूं, ऐसे, है ना, इसको कहीं ना कहीं से जोड़ रखा हूं मैं, ऐसे ऐसे जोड़ रखा हूं। आइए आप बताओ कि दोनों पॉइंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, इनके दोनों पॉइंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं एक वायर से, हेलो, एक वायर से, और यहां पर भी ये दोनों पॉइंट क्या जुड़े हुए हैं ऐसे, वायर से। दोनों में क्या अंतर है, यहां पर कोई बीच में टैप नहीं किया गया है, और यहां पर क्या की गई, टैपिंग की गई है। तो जब टैप नहीं रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट, मतलब जिंदगी इनकी क्या हो जाएगी, खत्म, है ना। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, टैप है तो इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, मतलब ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। और इस केस में क्या होने वाला है, खत्म हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, हो गया। चलिए तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या अपने पास। चलिए भैया जल्दी करिए, ये तो डायरेक्ट ही कुछ 47 से ही स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। देखते हैं कुछ आगे है।
हाँ इसको करते हैं, इसको करिए, इसको करो भैया। आ जानी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दो कैपेसिटर हैं जो कैपेसिटेंस क्या है? C1 और बोलो क्या है? C2। पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, लो भैया पैरेलल कनेक्ट कर लो। ये आ गया आपका C1 और ये क्या आ गया आपका C2। लो भैया पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अब क्या है, अगर इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या दिया? चार्ज दिया गया, बोलो क्या दिया गया? चार्ज। तो पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा इन दोनों में, C1 C2 में चार्ज का रेशियो। कुछ नहीं भैया, अच्छा मैं किसी ना किसी चीज से कनेक्ट किया होगा ना, मैं इसको मैंने कनेक्ट किया होगा ना, मैंने मान लिया कितना होगा V, अब मैंने मान लिया इसमें कितना गया होगा Q1, यहां पर कितना गया होगा Q2। तो मुझे Q1 बाई क्या चाहिए? Q2। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1। तो C1 तो C1 है, V1 क्या है? V। और यहां पर क्या बताओ? C2 और V ने V को मार दिया। देखो साफ साफ शब्दों में बोलना चाह रहा है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। क्या होगा? कैपेसिटेंस के रेशियो में। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 100 दे दूंगा, अगर दोनों बराबर हैं, बराबर बराबर मतलब 50-50 बटेगा, है ना? अरे बोला जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा वहां पर चार्ज भी ज्यादा। क्लियर है नहीं? क्लियर है? क्लियर है। चलो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, जो बताइएगा। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड और इसका क्या मेथड, ये क्या है? 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड, ओके। और यहां से जा रहा था 100 माइक्रोकुलम। कितना माइक्रोकुलम? 100 माइक्रोकुलम। बताना है कि इन दोनों में कितना कितना चार्ज जाएगा, है ना? इसको आप लोग देख के बताइएगा, ठीक? चलिए अगला करो, अगला करो, अगला करो, अगला करिए बेटा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48 करिए, क्वेश्चन 48 करिए, क्वेश्चन करिए 48। मैं पानी पी लेता हूं भाई तब तक। कितना आ रहा है? 3 कैपेसिटर 4-4 माइक्रोफैरड के। कितने कितने? 4। ओहो ये तो भाई डिस्टर्ब हो गया। ए ऊपर जा, ठीक है भाई। बोले 4-4 माइक्रोफैरड के 3 है और ऐसे जोड़ना है कि मुझे इफेक्टिव कितना मिलना चाहिए। बहुत आसान है यार, 4 और 2 होना चाहिए, 4 और 2 होना चाहिए, 4 और 2 होना। तो अगर मैं इन दो, जैसे 4 है, 4 है ना, अब जरा सोचो इस बात को, जरा सोचो इस बात को कि मुझे 2 चाहिए, तो 4 और 4 को मैं इसे जोड़ दूंगा सीरीज में, तो चेक करें 2 आएगा। क्या आएगा? 4-4-2 सॉल्व कर लेना। और फिर इसको मैं किसे जोड़ दूंगा? इसे पैरेलल में। क्या जोड़ दूंगा? पैरेलल में। चेक करो कितना आ जाएगा। 4-4 कितना हो गया? 2 और 2-4 कितना? 6। अच्छा हमें रेजिस्टेंस की आदत होती है कि सर सीरीज में ऐड करने जैसा होता है, इसमें सीरीज जैसा ऐड नहीं होता है। दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे? आधे। दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे? आधे। क्लियर है? चलिए अब एक चीज बताता हूं मैं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। सीरीज में अगर मैंने मान ले लिया यहां पर 6 माइक्रोफैरड और यहां हो गया 3 माइक्रोफैरड। चेक कर लीजिएगा जो सी नेट आने वाला है वो 2 माइक्रोफैरड आएगा। क्या आएगा? कितना माइक्रोफैरड? 2। चेक कर लीजिएगा कैसे कराएं। सी नेट बराबर C1 C2 6 × 3 6 × 3 9 3 3 9 3 2 6। ये कितना आएगा? 2। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो सीरीज में है, जो इन दोनों में वैल्यू कम है ना, उससे भी कम आ रही है। मतलब कम से भी क्या आएगी? कम। अगर मतलब आपको कोई कैपेसिटेंस को कम करना है तो किस में जोड़ोगे आप? सीरीज में। अच्छा अगर ऐसे n कैपेसिटर जुड़े हैं तो, अगर ऐसे CC करके अगर आपके n कैपेसिटर जुड़े हैं तो, देखिए अगर ऐसे कितने कैपेसिटर जुड़े हों? C कैपेसिटर। बोलो क्या होगा? बोले भैया ऐसे n कैपेसिटर जुड़े हों, n कैपेसिटर, बताओ 1 ये सबका कैपेसिटेंस कितना है? C। तो 1 अपॉन में C नेट कितना होने वाला है? 1 अपॉन में C1, अरे
1 में सी प्लस 1 बाई सी डॉट डॉट डॉट, तो 1 बाई सी नेट कितना हो जाए बताओ? 35 हो गया। एन बाई सी, तो बोलो सी नेट कितना हो जाएगा? सी बाई क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो बोलो भाई। चलिए अब आगे आते हैं, इसमें आइए। अगर मैंने इसमें क्या ले लिया 4 माइक्रोफैरड और इसमें क्या ले लिया मैंने 2 माइक्रोफैरड, चलो ये बताओ, खड़ाक से बताओ जल्दी से, ये सी नेट कितना आने वाला है? मतलब समझते हो आप, बड़े से भी क्या आ रहा है? बड़ा। सी नेट क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, बड़े से भी क्या आ रहा है? बड़ा है। इसका क्या मतलब है? पैरेंट जोड़ने पे हमेशा वैल्यू बड़ी मिले, ठीक है। चलो अब इससे ही बताने से पहले एक काम करते हैं, डायलेक्ट्रिक भर ही देते हैं जरा। मैं इसको अवॉइड कर रहा था लेकिन अब भरने जा रहा हूं। इधर देखिए, ऐसे है, इसमें इसका एरिया, इसका पहले कैप्शन कितना था? सी नॉट था। क्या था? सी नॉट। क्लियर है? इसमें कैप्शन कितना बता दो इसे, सी नॉट। और इसका एरिया अभी मान लो, देखो मान लिया मैंने एरिया ए है, डी है, डिस्टेंस डी मैंने माना है ना। अब मैंने क्या किया, इसी पूरे सेटअप में हमने डायलेक्ट्रिक भरा भाई साहब। अब डायलेक्ट्रिक देखो कैसे भर रहे हैं इसमें। डायलेक्ट्रिक जो भर रहे हैं वो ऐसे भर रहे हैं। इस वाले पार्ट में हम क्या भर रहे हैं? K1 क्या भर रहे हैं हम भाई? बन जा। ये तो कैसा बन गया? चलो कोई बात नहीं, लाइन अपना बना ले रहे हम। और इसे भर दिया हमने, ये हो गया K1, ये क्या हो गया? श्योर है? अब बताओ K1 K2 हो गया। तो जरा बताओ ये सी नॉट का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा ये क्या हो गया? ये C1 मान लें, K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बताओ कौन सी चीज बदलेगी? सही, एरिया यहां पर आधी मिल रही है इसको, आधी मतलब ए बाई 2, और C2 क्या मिल जाएगा बताओ? K2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, इसको 2 आगे कर ले यार, चलो D2 या कुछ भी लिख लो 2D, है ना। अब बताओ सी नेट क्या मिलने वाला मेरे को? सी नेट क्या मिलने वाला है? पैरेलल में ना, पैरेलल तो यही कर सकते हैं ना, इतनी जगह है। इस सी नेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। क्लियर है? अरे बोलो यार, अगर ये पैरेलल देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो एक कैप्शन ऊपर एक कैप्शन नीचे, तो पैरेलल हो गया। तो कितना लिखो बताओ? सी नेट बराबर C1 प्लस C2। बोलो C1 कितना? कम ऑन जल्दी बोलो। K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। बोलो K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D कॉमन हो जाएगा और बचने वाला है K1 प्लस K2। और ध्यान से देखिए, तो ये जो बात है वो किसका है? सी नॉट का। तो बोलो कितना हो जाएगा? सी नॉट K1 प्लस K2 बाई टू। तुमसे बहुत कुछ बोल सकता है, रेशियो बता सकता है, इसमें ए और डी दे देगा, तो ए और डी में तुम्हें निकालना होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अरे बोल भाई, घबराने वाली बात नहीं। हटा दूं मैं आगे? चलिए देखते रहिएगा, सब चीजें आप लोग मिलती रहेंगी इसमें। अब इसी पूरे मैटर को अब मैंने ऐसे ना भर के मैंने ऐसे भर दिया, ठीक है। इसमें भर दिया मैंने मटेरियल K1 का, और इसमें भर दिया मैंने मटेरियल K2 का। इसका कैप्शन था सी नॉट, और इसमें भरा गया था K1, और इसमें क्या भरा गया था जल्दी बता दो? K2। बोलो सी नॉट, अगर मैं मान लिया A है, इसका डिस्टेंस D है, तो बोलो सी नॉट का फॉर्मूला कितना आने वाला है? बोलो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब बताओ इसका C1 क्या हो जाएगा? C1 बोलो K1 एप्सिलॉन नॉट ए, अब D सर नहीं है, D बाई 2 हो गया। D बाई क्या हो गया? 2। अब 2 कहां ले यहां ले जाओ। बोलो C2 कितना हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, D बाई 2 कहां चला गया? बोलो सीरीज है पैरेलल। देख यहां से ऐसे देख पकड़ के, तो ये और ये, तो क्या दिख रहा है मुझको? सीरीज। चलिए बोलते चलो। पर देखिए कई लोग, देखो माइंड क्या होता है, आपको एक्सरसाइज करना होता है। जितना ज्यादा आप उस पर क्या लगाओगे, आप समझोगे, कंसंट्रेशन बैठाओगे, उतना ही ज्यादा मजा आता है भाई साहब। एक समय ऐसा आएगा मन करे भाई पढ़े ही पढ़े, है ना, उस समय तब मजा आता है भाई साहब कि पढ़ना है, मतलब पढ़ने से आपको जो है फ्री महसूस हो। उस दिन सोचिए आप, बताओ कि 1 बाई सी नेट कितना हो जाएगा?
बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब। 1/C1, C1 बोलो कितना है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगला बोलो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोलो कॉमन क्या है D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। बोलो क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2। अब बताओ इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन में K1 K2। थोड़ा जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा C0। क्या आ जाएगा C0। क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा C0। डन है। चलिए मैं देखता हूं कि इसका ये वाला आंसर कौन सबसे जल्दी करके दिखाता है। भाई ये तो देखो, मैं क्वेश्चन ज्यादा मैंने ऐसे ही करा दिए। क्वेश्चन ज्यादा मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करा दिए। इसका कैप्शन कितना बताओ C0। अब इस बार भरा गया ना इसमें, ऐसे इसमें भरा गया है, लेकिन समझना ध्यान से पूरे डी में नहीं भरा गया। देखो पूरा डी था, ये पूरा डी था और ये एरिया ए था। ये एरिया, अब डिस्टेंस पूरा डी है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये डिस्टेंस है D/3 और ये डिस्टेंस कितना है 2D/3। जल्दी करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए। जल्दी करके दिखाइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। सही जवाब। आगे देखिए बेटा, इसको C0 को लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कोई दिक्कत है किसी को? अब सुनिए ध्यान से, इसको C1 को क्या बोलेंगे सर? अरे भैया मैंने बोला ही नहीं यार, ए सॉरी K1 K2। C1 कितना बताओ K1 एप्सिलॉन नॉट A तो कितना हो गया D/3। तो 3 कहां चला गया ऊपर। C2 बोलो 3K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। सर ये 3 कहां से आ गया सर 2D/3। 2D/3 तो 1/C नेट आ जाइए। 1/C नेट 1/C1 कितना बताओ 3K1 एप्सिलॉन नॉट A कहां चला गया D। आगे बताओ 2D अपॉन में अच्छा 2D डायरेक्ट कर लिया भाई 3K2 एप्सिलॉन। ऐसा मजा आता भाई साहब, स्टेप आगे आगे चले भाई साहब। हाँ बस टीचर पढ़ाए उससे पहले बोलिए भैया। 1/C नेट कितना हो जाएगा D कॉमन 3 भी कॉमन है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा 1/2 अपॉन में नहीं 1/K1 प्लस 2/K2। अब तो भाई एल्सियम लेना ही पड़ेगा। 1/C बोलो खड़ाक से D 3 एप्सिलॉन नॉट A एल्सियम होगा K1 K2 तो कितना आएगा K2 प्लस 2K1 तो C बराबर कितना आएगा 3। ऐसे कर लो एप्सिलॉन नॉट A बाई D अलग कर लो और 3K1 K2 ऊपर कर लो अपॉन में K2 प्लस 2K। कोई दिक्कत है? CBSE 2023 का क्वेश्चन है। CBSE 2023 का क्वेश्चन, ठीक है क्लियर है। चला जाओ, एक चीज मेरे तरफ से है समझिएगा, ना कर रहा हूं उसको। देखते हैं अब कुछ हो पाएगा इसमें। ये तो हो जाएगा ना पहला वाला, पहला वाला हो जाएगा ना। क्या बताओ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अरे भैया सी का फॉर्मूला क्या करना है बताओ एप्सिलॉन नॉट A बाई D डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या आ जाएगा K। अब एक चार्ज क्या है 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द हॉलो मेटेलिक स्फीयर है ना। एक चार्ज इज 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द हॉलो मेटेलिक स्फीयर। अगर मैं हॉलो मेटेलिक स्फीयर रख दूं है ना तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल का है, उसमें करिएगा आप लोग। बस इतना समझ जाइए अगर इसका रेडियस कितना हो जाएगा R, अगर मैंने चार्ज कितना दे दिया Q तो इस पर आने वाला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R और जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल कहां पर होता है अंदर भी होता है तो सेंटर पे भी क्या होगा वही होगा। सेंटर पे भी क्या होगा, इसको कर ही चुके हम लोग, कर चुके हैं ना, डन है। चलो अगला
ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका, ये देखिए करा चुका नहीं, नहीं करा चुका इसको, ये कराया ना मैंने अभी, कराया ना, चलिए ठीक है। अब क्या है, बताइए बताइए बताइए। इसको पढ़ डालिए, कोई मतलब नहीं है इसका। डायग्राम भी है क्या, नहीं? 51 का डायग्राम मिसिंग है, मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। 51 का डायग्राम मिसिंग है, 52 भी आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज, 52 भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको करते हैं। 53 जल्दी करिए, मुझे पता है कि यशस्वी का सबसे पहले आएगा, कर देखते हैं। पचपन मिनट का क्लास हो चुका है, जल्दी करते हैं। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, किसका आया किसका आया किसका आया, आ गया, ठीक, इनका आ गया। आइए देखिए ध्यान से, एक वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है, और अगर मैं 2 माइक्रोफैरड की जगह इसकी वैल्यू बदल गई कितनी, x माइक्रोफैरड, तो बोल रहा है कि एनर्जी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, सही में, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें भी पहले से भी कितना वोल्ट था, 200 वोल्ट, और यहां पर भी कितने वोल्ट था, 200 वोल्ट, हो गया। अब जरा सुनो ध्यान से, क्या बोला मैं, एक वेरिएबल कैपेसिटर है, इस कनेक्टेड हुआ कितना वोल्ट बैटरी, 200 वोल्ट बैटरी। अगर कैपेसिटेंस को मैंने 2 से अगर एक्स कर दिया, तो एनर्जी घट रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इसका मतलब देखो दोनों में सेम वोल्टेज है, मतलब ये ज्यादा था क्या था, कम, तो आपको करना क्या पड़ेगा, U इनिशियल माइनस U इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻²। बच्चा इधर देखो, इसका पहले वाले का एनर्जी कितना होगा, हाफ, C कितना है, ध्यान देखो 2 इंटू 10⁻6। अब देखो मुझे पता है कि 200 का स्क्वायर करूंगा तो 4 में 4 जीरो बनेगा, तो मैंने खड़ाक से 4 इंटू कितना कर लिया, 10⁻4। अगला बोलो 1/2, और बोलिए, अरे इसको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते यार, चलिए कितना आ जाएगा, x, ये भी माइक्रो है तो 10⁻6, आगे बोलो, तो 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻2। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये कटेगा, इससे कितना है, 4 इंटू 10⁻2 आएगा, ये 2 से 2 कट गया भैया, कितना आ जाएगा, 2x इन 10⁻2। इधर देखो 2 इंटू 10⁻2, समय 2 इंटू 10⁻2, 10⁻2 कट जाएगा, तो 4 - 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2, है ना, उधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, 2x, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड, द राइट आंसर विल बी 1 माइक्रोफैरड। डन है, ये सारे पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएंगे, है ना, रे ऑप्टिक्स वाला मैंने सेव किया था, देखते हैं कहां पहुंचता है वो, ठीक, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ था, नेट नहीं था उसमें कनेक्ट, नेट निकल गया था तो कनेक्ट ही नहीं किया उसने, सेव ही नहीं किया, इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, फिगर्स क्लियर दिख रहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हेलो, यहां पर कितना वोल्ट है, यहां पर कितना वोल्ट है बताओ, 90 वोल्ट, तो इसको मान लो 0 वोल्ट है, कौन सा वोल्ट है, और इसको ऐसा मान लो कि ये कनेक्टेड है ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड भाई साहब, देखो 90 और 0 कितना आ जाएगा, 90 वोल्ट ही तो आएगा, 90 वोल्ट ही तो आएगा। अब बताओ कि अगर मैं सी नेट निकालूं, सी नेट बोलो 20, 30 और 15 का सी नेट कैसे आएगा, देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा 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 काम क्या है, मेरे ख्याल से मुझे C2 में, मुझे C2 पर मुझे क्या चाहिए, V चाहिए, क्या चाहिए, V। देखो C तो है अपने पास, लेकिन क्या नहीं है बताओ, क्यों नहीं है, अरे भाई V के लिए क्या चाहिए, Q/C चाहिए, Q/C क्या चाहिए, C, तो बताओ C तो है लेकिन क्यों नहीं है,
और क्या जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा वही तो इसमें भी करेगा। अपने पास नेट वोल्टेज है और नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, तो नेट वोल्टेज नेट कैपेसिटेंस नेट चार्ज, और जो नेट चार्ज यहां से जाएगा वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, और यहाँ का चार्ज पता चल जाएगा तो सी से डिवाइड करके मैं वी निकाल सकता हूं। फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे यहाँ का वी चाहिए तो वी को क्यू बाई सी, सी तो अपने पास, लेकिन क्यू नहीं है तो क्यू कैसे निकालेंगे। सो जो नेट चार्ज फ्लो करेगा वही सब में करेगा। तो नेट चार्ज के लिए मुझे क्या चाहिए, सी नेट चाहिए और क्या चाहिए, वी नेट चाहिए। वी नेट अपने पास है, अब सी नेट निकालो फटाक से। सी नेट कैसे निकालेंगे, बोलो फटाक से। 1 सी नेट, 1 पहला बोलो कम ऑन 20, अगला बोलो 30, अगला बोली कितना है 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आ रहा है 20/3 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 2 वेरी गुड बेटा 4, कितना आ जाएगा सी इक्वल्स टू 60/9 आ गया, तो 20/3। प्लीज ध्यान रखिए माइक्रोफैराड है, क्या है बताओ, ये क्या निकाला भाई, सी आ गया। तो बताओ क्यू नेट बराबर क्या आ जाएगा, सी नेट वी नेट। 20/3 माइक्रो तो कितना -6, और वी कितना बताओ इसमें 90, 330 कितना आ जाएगा 600 × 10⁻6। तो यहां से 600 -6 जा रहा है, यहां भी 600 -6 जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q बाई सी। तो Q क्या है 600 × 10⁻6, और C कितना है 30 भैया, -6 कट गया, कितना आ गया 20 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया, चलें आगे नेक्स्ट करिए। चलिए हम कुछ कराते हैं आगे, कुछ बातें होती रहनी चाहिए आगे आगे करके। आई भैया इधर देखो, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपको बोलो क्या है कैपेसिटर, थोड़ा कलर ज्यादा इसका खराब हो, इसको बराबर कर लिए भैया, ये कैपेसिटर है ठीक। अब हमने क्या किया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, क्लियर है। इसका एरिया पहले क्या था ए, और डिस्टेंस कितना था, इसमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था। अगर पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना था, E0। बोलो क्या हो गया E0। डाइलेक्ट्रिक को रखने पर है ना, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसके अंदर जो फील्ड होता है वो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो सर यहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है। सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, सर कितना घटेगा E0 बाई ए, और सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा E0। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस है ना, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्या डाइलेक्ट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ या पार्सली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्सली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्सली फील्ड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, पार्सली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। चलो अब समझो ध्यान से, क्या ये तुम्हारा तीनों सीरीज जैसा दिख रहा है। तो अगर मुझे वी नेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं वी नेट, क्या इस अगर मान लो इसकी थिकनेस क्या थी T, और मैंने रख कितना दे दिया इसको X पे, बचा कितना है D माइनस इतना हो गया, बोलो भाई इतना बढ़ गया। अब जरा सोचो कि V का फॉर्मूला क्या होगा, V1 + V2 + V3, और V का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू डिस्टेंस, E यहां का कितना है E0, डिस्टेंस कितना है X, तो यहां का E0 कितना है, अरे E कितना है E0 बाई K, T अगला बोलो E0 D माइनस T माइनस X, D माइनस T माइनस X। अब क्या करोगे, तो E0 कॉमन है, बोलो कितना हो जाएगा X प्लस T बाई K D माइनस T माइनस X। ये देख रहे हो X को माना मैंने X कट गया, मतलब इसको कहीं भी रखूं इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोलो V का फॉर्मूला इतना आ गया। अब एक बात बताओ, क्या अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, अगर यहां पर प्लस Q है माइनस Q है तो E0 का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन में क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं V बराबर, बोलो कम ऑन Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाई K। अब हमने कहा ना कि चार्ज देके V का काम कर लो, फिर आपका C हो जाएगा। तो C बोलो कितना हो जाएगा, चार्ज दिया हमने किसके बारे में पता कर लिया,
v के बारे में, तो बोलो c का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, q बाई v। तो v कहां से ले आओगे भैया, बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा इसके लिए, इसलिए मैं चुप्पे चाप उठा लाया यहां से, और इसका कलर भी बदल दिया मैंने, ताकि कोई ना कहे अरे ये देखो, देख रहे हो, इसको नहीं भाई, इसका कलर चेंज करना मुझको, ये देखो, ताकि पता भी ना चले कि चुरा के लाया मैं इसको, ठीक है ना, कोई कहेगा नहीं। ये हो गया। अब बोलो क्या होगा, Q से Q तो क्या आने वाला था, C इक्वल्स टू, है ना, C इक्वल्स टू, चलिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, T बाई, क्लियर है। चलो खड़ाक से जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, जल्दी करो। एरिया ए था, डिस्टेंस कितना था d, इसमें भरो मटेरियल, जिसकी थिकनेस है d/3, कितनी थिकनेस है d/3, खटाक से बताओ, देखते कौन पहले बताता है। d/3 रखा गया, एनसीईआरटी का मेरे ख्याल से ये एग्जांपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है, एग्जांपल 38 पेज पे चल रहा है भाई साहब, 38 पेज पे 38 स्लाइड चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब, 56, अभी भी समय बचा हुआ है, ठीक ठाक। आया किसी का, सी नॉट दिया नहीं मैंने, सही जवाब। आइए करते हैं, बताइए सी का फॉर्मूला कितना था, जल्दी करिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी, टी कितना बताओ d/3, और t/k मतलब d/3 k। अब बताओ d माइनस d/3 कितना होने वाला है, इसको पहले सॉल्व कर लो, 2d/3 प्लस d/3 k। अब सुनो c इतना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए, एल से तो कितना आएगा 3k, 3 कट गया, कितना आ जाएगा 2dk प्लस d, ऊपर जाएगा कितना आंसर आ जाएगा, c बराबर एप्सिलॉन नॉट, नहीं 3k एप्सिलॉन नॉट, भाई 3k एप्सिलॉन नॉट a, और d भी कॉमन ले लो, 2k प्लस 1, कितने लोग आया था आंसर, आया था, तो बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट हमने इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया है, ए भी हो गया, इसका नाम रख लो डी, और इसका नाम रख लो ई, ओके, और यहां रख लो क्या, इसको रख लो उधर। आपको निकालना है ए और बी के बीच में, और जिसके बीच में भी निकालना है उसको हम कहां रखते हैं, दूर दूर, कहां रखते हैं बताओ जल्दी से, दूर दूर है, अच्छा दूर दूर रख दिए, और इसके बाद
थोड़ा सा मैं इसको कॉपी कर लूँ क्या, क्योंकि अगले पेज में भी मुझे काम आएगा। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ठीक है। चला जाओ, मिटाना क्या है इसको। आइए, तो ए वहां पर, बी यहां पर, ए यहां पर, बी यहां पर। अब जरा सोचो, ए से मैं डी भी जा रहा हूं, ए से मैं ई भी जा रहा हूं। ए से मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ए से मुझे क्या चाहिए, डी वाया C1 और ये C2। तो अगर मैं डी यहां रख लूं और ई यहां रख लूं तो बोलो क्या बनने वाला है, सोच के देखो ध्यान से। हेलो, ध्यान देखो, ए से डी वाया C1 और आगे बोलो ए से ई वाया C2। हो गया। अब बताइए, बी से ई और बी से डी, बी से ई वाया क्या हो गया C5 और बी से डी वाया क्या हो गया C4। आगे बोलो डी से ई, बोलो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, बस काम खत्म। अगर C1 बाई C2 अगर क्या हो गया C4 बाई C5 हो गया तो क्या बताओ, जैसे C3 0 करेंगे, पास करेगा, क्या पास करेगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं केवल इसमें एक ये बढ़ा दूं, बस ऐसे बढ़ा दूं मैं C6, तब बताओ कोई दिक्कत थी, कुछ नहीं करते सर, बस यहां पर क्या बढ़ा देते हैं C6। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में मैंने सब जगह क्या कर दिया 2 माइक्रोफैरेड, बोलो क्या कर दिया मैंने इसको 2 माइक्रोफैरेड। चलिए बताइए सी नेट कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी करिए। क्या देखो हर जगह 2 माइक्रोफैरेड जैसा हो जाएगा क्या, देखो ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भैया बोल दे 2 माइक्रोफैरेड। अब बोलो क्या होने वाला है, ये अपॉन ये, तो इसमें कोई करंट नहीं, करंट नहीं बेटा, यहां पर चार्ज नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, और जब चार्ज नहीं जाएगा तो यहां का कोई काम ही नहीं है, जिसमें कोई चार्ज नहीं उसका हमें कोई काम भी नहीं। अब बताओ कैसे निकालोगे, 2 सीरीज में आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरेड। बोलो क्या आएगा 2 कितना जाने वाला है 2 1 माइक्रोफैरेड, दिख रहा है हाँ। अब बताओ ये 2 कितना जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो ये सोचो यार ध्यान से कि अगर ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया और अगर ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है, बोलो भैया क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक बात और कर लेते हैं, एक बात क्या करना है देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बहुत देर हो गया क्वेश्चन किए हुए है ना। चलो अब देखो ये अभी नहीं हो पाएगा, इसको करिए बताइए क्या होगा, दिख रहा, हाँ दिख रहा है। बताइए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की टैपिंग है, यहाँ पर टैपिंग है शॉर्ट, तो ये पूरा खत्म इसका मामला और इसका ही मामला। अच्छा क्या ये, और C3 का नेट कितना है 4, हाँ 2 तो 2 माइक्रो, काम खत्म। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ इस पर कितना जोड़ा गया, बैटरी जोड़ा गया 5। अब मैक्सिमम का एक ही कैपेसिटर भाई, एक ही कैपेसिटर तो चार्ज तुम मैक्सिमम मिनिमम का एक ही तो भेजो ना, तो Q बराबर कितना आंसर आ जाएगा CV। बोलो C कितना है इसका 2 × 10⁻6, V कितना बोलो 5, तो 10 × 10⁻6, और कोई बच्चा होता है कि 10 क्या है 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो एनर्जी की बात आ गई, किसकी बात आ गई, क्या लगा लूं हाफ CV स्क्वायर लगा लूं, हाफ CV स्क्वायर। बोलो C कितना है 2 × 10⁻6, V का स्क्वायर कितना आएगा 25। प्लीज ध्यान रखें ये 25 × 10⁻6 मतलब माइक्रो जूल आएगा, क्या आएगा, आसान क्वेश्चन है, खड़ाक से टाइपिंग से निकाल लिया हम लोगों ने। क्या क्वेश्चन अभी जस्ट कराया मैंने, बोला यार। और अपने पास क्या आ चुका है, जब C नेट आ जाएगा इसको मैं कितने जोड़ दूंगा 7 वोल्ट से, बताओ क्यों निकालना मुझको, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, और बताओ U बराबर कितना आंसर आ जाएगा, बताओ हाफ CV स्क्वायर। जरूर सॉल्व करिएगा इसको, जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्या है, बोलो 12 माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड है कनेक्टेड 50 वोल्ट वोल्टेज, हाउ मच एनर्जी, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान है बताओ, क्या दे दिया
बोला सी दे दिया, वी दे दिया, तो यू बराबर कितना आंसर आ जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। तो बोलो सी कितना है? 12। दिख रहा भाई, रेड दिख रहा ना, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। 12 इंटू 10 मार्बल कितना? -12। अभी 50, 50 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 पे 00, 2 कितना जाएगा? 6, और 25 6 जा 150, और 30 और है मेरे पास, और 10 - 2। अगर आप करना चाहें तो 50 इंटू 10 वहां कितना है? -9 जूल, -9 जूल। अब बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? अब बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, एनदर कैपेसिटर, भैया 12 तो था ही, 12 पिको फैरेड था, एक इसका भाई भी आ गया 6 पिको फैरेड। लो भैया 6 पिको फैरेड भी आ गया। अब सेम बैटरी से लो, कितना वोल्ट? 50 वोल्ट, है ना? क्या करना है इसको? फिर निकालना है इसको, क्या? चार्ज निकालना भाई, चार्ज निकालना है, चार्ज समय, चार्ज निकालना है, समय क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं भाई सब, आ जाओ, आ जाओ भाई। चलो, तो सर ये बताइए कि मुझे अगर यहां चार्ज बस पता चले, देखो मेरा मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिक वाले में करंट निकाल लो और इसमें चार्ज निकाल लो, अब वही चार्ज इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, है ना? तो मेरे पास सी नेट है कि नहीं है? सी नेट है 4, चेक कर लीजिएगा, सी नेट कितना आएगा? 4, वो भी क्या? पिको फैरेड। तो क्यू नेट यहां से कितना निकालोगे? सीवी, तो सी कितना बोलो? 4 इंटू 10 - 12, वी कितना बोलो? 50, तो कितना आ गया? 200। अब बताओ, क्या जो चार्ज यहां पर जाएगा वही चार्ज इसमें भी जाएगा? अब यहां का वी कैसे निकालोगे? बताओ 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 भाई, वी कैसे निकालोगे? क्यू बाई सी, क्यू कितना है? 200 इंटू 10 - 12, सी कितना बताओ? 12 इंटू 10 - 12, क्या डिवाइड करोगे तो 200/12 आएगा? अरे बोलो भाई, अब इसका Q2 क्या आने वाला बताओ? 200 इंटू 10 - 12, अरे भाई V को Q बाई सी होता है, Q बाई सी कितना है? 6 इंटू 10 - 12, हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई साहब, 200/12 और 200/6। अब आप लोग एक काम करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर लो ना सॉल्व। अरे 100/6 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा, 50/3 और मेरे ख्याल से 100/3, 100/3 हो जाएगा। चलो अगला देखिए, आसान है, इसको करिएगा, आसान है ना? एनर्जी वाले क्वेश्चन है, इसको आसान है, बता दूं क्वेश्चन इसको मैं, हो जाएगा। चलिए, अब अगर इसकी बातें होगी तो और बातें करते हैं। इफेक्ट ऑन पैरामीटर्स, है ना? देखो मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? कैपेसिटर, और मैं इसको ऐसे बी वोल्ट से चार्ज कर रहा हूं। बोलो कितने वोल्ट से चार्ज कर रहा हूं? अरे सॉरी, बी बैटरी से मैंने चार्ज किया, कितने बता चुका मैं। अगर मैं इसको वी वोल्ट दूंगा तो यहां पर भी कितने वोल्ट आ जाएंगे? वी, चार्ज भी आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया? C0, है ना? चार्ज क्या क्या पहुंच गया यहां पर? Q0। यहां पर पोटेंशियल कितना है? V। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया? E, या पोटेंशियल V0 मान लो यार खुश, पोटेंशियल V0 और ये कितना हो गया? E0, और एनर्जी कितना हो गया? U0। अब मैंने इसमें क्या भर दिया भैया? अब मैंने कहा सब कुछ वही है, बस हमने क्या किया, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये सब नॉट को खत्म करना पड़ेगा भाई साहब, तो नॉट हट जा भाई, एक साथ में तो हटाऊंगा, है ना? ये नॉट बच गया है, तो मुझे क्या चाहिए? अब मैंने इसमें क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक भर दिया। और एक काम और मैंने कर दिया भाई इन लोगों के संग, गलत कर दिया मैंने, बैटरी भी हटा दी। बैटरी क्या कर दी? हटा दी, है ना? तो मैं हेडिंग क्या बताऊं? इफेक्ट ऑन पैरामीटर, इफेक्ट ऑन पैरामीटर व्हेन बैटरी गेट डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी गेट क्या? डिसकनेक्टेड। हो गया भैया? तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो क्या है? बेटा एक बात बता देता हूं, हेलो, बैटरी का मेन काम क्या था? सुनो बेटा, देखो, ओरिजिनली डाइलेक्ट्रिक भरने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें घट जाता है और पोटेंशियल भी घट जाता है ना? लेकिन बैटरी क्या करता है? चार्ज भेज के इसके पोटेंशियल को क्या कर देता है? मेंटेन। लेकिन अब क्या यहां कोई चार्ज भेजने वाला है? मतलब चार्ज जो पहले में था उतना ही इसमें रह जाएगा। मतलब समझते हैं आप लोग कि अगर यहां चार्ज पहले Q0 था तो यहां पर भी चार्ज क्या होगा? Q बराबर Q0, यानी Q में कोई चेंज होने वाला। देखो दो मिनट चीज पढ़ना होता है हम लोग को,
पोटेंशियल में चेंज और एनर्जी में चेंज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर सी तो हमेशा बोलता है भाई साहब, शुरू में बोला मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए, बैटरी कनेक्ट रखो चाहे डिस्कनेक्ट रखो, मैं तो हमेशा कितना हूंगा, मैं के टाइम्स हो गया, मैं बहुत चालाक आदमी, मैं दो चीज मिल जाता तो तीसरी चीज निकाल लेता। बताओ क्यू इक्वल टू सी में क्या हो गया, क्या दो चीज मिल गया, और दो चीज में क्या बताओ, अरे बताओ क्यू बराबर सी वी बराबर क्यू बाई सी, तो सर वी नॉट कितना था, क्यू नॉट बाई सी नॉट, अगला बोलो कितना है, वी इक्वल टू सर क्यू बाई सी, सर क्यू कितना है आपका क्यू नॉट, और सी कितना हो जाएगा भाई, क्यू नॉट था ना, सी तो कितना था, सी कितना हो जाएगा के सी नॉट, तो सर 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 सही बताइए, ये वैल्यू क्यू नॉट बाई सी नॉट क्या है, ये वी नॉट है ना, तो कितना लिख लोगे, वी इक्वल टू वी नॉट बाई, क्या मैंने कहा भी था, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। अब आ जाओ, अब अगर v आ गया तो मैं e के बारे में बोलूंगा, क्या ई नॉट का फॉर्मूला कितना होता है, वी नॉट बाई डी, वी नॉट बाई, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो मैं इसको सिखाता हूं, e इक्वल टू फॉर्मूला एक होता है ना, क्या होता है, e इक्वल टू, मैं चार्ज के टर्म में लेना चाह रहा हूं, हेलो मैं चर्चा कर रहा हूं किसके, चार्ज के इक्वल, कितना इक्वल चार्ज, तो यार देखो चार्ज के बारे में क्या बात करेंगे, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, बोल दो भैया Q अपॉन में, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज के बारे में बात करेगा, अगर देखो बैटरी डिस्कनेक्टेड चार्ज सेम, मैं हमेशा चार्ज के टर्म में ले आऊंगा, अगर बैटरी कनेक्ट रखूंगा तो आपका V सेम, तो इसी फॉर्मूले को मैं E इक्वल टू V बाई डी से सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा है और बच्चे इसमें थोड़ा सा कष्ट लेते हैं कि सर ये कैसे करें, मेरे पास चार्ज वाला फॉर्मूला है कि नहीं फॉर्मूला है। अब बताओ कि ये E हो गया, अब जगह अपने पास यहां पर है, तो E का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या Q की जगह, सर सॉरी पहले तो Q नॉट था ना, अब तो चार्ज क्या हो गया Q A एप्सिलॉन। अब बताओ कि Q तो सर Q नॉट ही है, Q तो क्या है A में कोई चेंज, अगर A चेंज होता तो लफड़ा हो जाता, A चेंज होता लफड़ा, अच्छा D चेंज होता कोई प्रभाव नहीं, D अगर चेंज होता तो कोई प्रभाव नहीं, तो देखो ये K एप्सिलॉन नॉट, सर 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 ये बताओ जल्दी से, ये वाला फॉर्मूला किसका है, E नॉट का, तो E बराबर कितना आंसर हो जाएगा, E नॉट बाई के, हो गया E भी हो गया। अब U का फॉर्मूला, चूंकि Q सेम है तो U नॉट बराबर क्या लगाऊंगा मैं, Q नॉट अपॉन में 2C नॉट, तो आगे बोलो, सेम कलर से करना चाहिए था मुझको, चलो कोई बात नहीं, डिंग डिंग डिंग, चलो अगला बताओ क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C, तो Q तो क्या रहेगा सर Q नॉट स्क्वायर ही रहेगा, और C क्या हो जाएगा KC, C क्या हो जाएगा KC, तो जल्दी बता दीजिए ये फॉर्मूला किसका है, KC ने KC नॉट है ना, कितना हो जाएगा U नॉट का, U बराबर कितना आंसर आ जाएगा, U नॉट बाई क्या हो जाएगा, बातें क्लियर है, U बराबर कितना हो जाएगा U नॉट बाई, अगर मैंने ऐसे डिस्कनेक्ट करके मैंने D हटाया, ओए D को डबल कर दिया, E पे कोई फर्क पड़ेगा, E पे, अरे यार D के बदलने वजह से E कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मटेरियल भर दूंगा, मटेरियल भर दूंगा, तो बोलो E पे फर्क पड़ जाए, फर्क पड़ जाए ना, क्वेश्चन बोलना ध्यान समझना, क्वेश्चन बोलना मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, ये ऐसा था, अब भाई मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या भाई क्या ऐसे हो गया, यही प्रॉब्लम है इसमें, आइए यहां मैंने क्या भर दिया, यहां डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या भर दिया, ये भर दिया। अब सुनो पहले क्या था, इसको बैटरी से मैंने चार्ज किया, इसको कितने बैटरी से V से चार्ज किया, और इसका सेपरेशन बोलो कितना था D था, मैंने इसका सेपरेशन भी 2 गुना किया और इस पर डायलेक्ट्रिक भी भर दिया, मैंने क्या भर दिया इसमें डायलेक्ट्रिक भी भर दिया, पूछ रहा हूं कि E पर क्या फर्क पड़ेगा, पूछ रहा हूं E पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो सुनो ध्यान से, देखो डिस्कनेक्ट हो गया मतलब चार्ज वाली बात, किसी बात चार्ज, तो E का E नॉट का फॉर्मूला कितना था बताओ, अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता Q अपॉन में Q नॉट अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, भाई तूने इसको भरा तो अच्छा किया, लेकिन D बदल के तू मेरा कुछ नहीं बदल पाएगा, E बोला D तू बदल के मुझको कुछ नहीं कर पाएगा, तो भैया Q तो Q नॉट रहा सर, A तो A रहा, लेकिन ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मटेरियल भर के तो E को क्या कर दिया गया, कम कर दिया, हो जाएगा, बोलो।
अब सब सारा खेल एक ही तरह से। वाह मेरे ख्याल से भैया, अरे वाह 51 पेज पे चलना है हमको, है ना। तो ये देखा जाए तो सही है। ठीक, चलिए जिस दिन जान लिया बेटा रिवीजन में 100 पेज जाने लगा, 100 पेज जाने लगा खुद से 1.5 घंटे में या मुझसे स्लाइड्स में, आप जान लीजिए काम अच्छा चल रहा है ना। आइए बात करें, ये ऐसे हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इतना आसानी से करा दिया ना, बस सही में तुम्हें बता रहा हूं, कई बच्चे इसमें भाई गलती करते हैं भाई साहब, कई बच्चे गलती करते हैं, है ना। ये देखो भाई, भाई तू कहां चला आया, चलो ठीक है, वाह हो गया। देखो इसमें मैंने वी वोल्ट लगाया, वी नॉट, अभी भी सर बैटरी डिस्कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड है, और इसमें इस बार मसाला भर दिया मैंने किसका, ठीक है। एरिया में कोई बदलाव नहीं, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं, बदलाव करेगा तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लूंगा। अब बताओ मैंने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक तो भरूंगा तो वी तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये चार्ज भेज भेज के इसकी आदत है, यहां कम होगा, भेज भेज के क्या कर देगा, इसको बैलेंस कर देगा, मतलब पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं। मतलब अगर ये वी नॉट था तो यहां पर भी वी बराबर बोलो क्या हो जाएगा, वी नॉट। एक बात बता दूं, सी कहता था तो कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी कह ले, मैं सी को बोलो कितना रहूंगा, के सी नॉट। मैंने कहा ना कि मुझे 2 चीज मिल जाए, मैं तीसरी चीज हमेशा सोचता हूं क्यू बराबर सी में क्या है, क्यू, तो बोलो क्यू नॉट बराबर कितना है, बोलो कम ऑन जल्दी बोलिए, क्यू नॉट बराबर कितना बताओ, सी नॉट वी नॉट, तो बोलो कितना हो जाएगा, क्यू बराबर सी वी, बोलो सी कितना है आपका, के सी नॉट, और वी तो वी नॉट रहेगा, और ये है क्यू नॉट, तो क्यू बराबर कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी बोलो कम ऑन, के क्यू नॉट। वेरी गुड। अब सर हमने पढ़ा है ई तो आसान है भैया, ई को वी नॉट बाई डी, क्योंकि देखो वहां पर मैं चार्ज की बात की, वहां चार्ज लेन था, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, वी की बात कर रहा हूं, तो बोलो तो यहां पर ई बराबर कितना हो जाएगा, वी बाई डी, तो वी तो सर वी नॉट है, वी नॉट बाई डी ही तो ई नॉट है, तो ई बराबर कितना आंसर आ जाएगा बताओ, ई नॉट। चलिए अलग कलर रेड, चलो यू का फॉर्मूला, वहां पर क्यू स्क्वायर बाय 2 लिया था, क्यू की बात थी, यहां पर यू बराबर क्या लिखूंगा बताओ, जैसे हाफ सी वी नहीं भैया, सी नॉट वी नॉट का, सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, आगे बोलिए यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, सी बोलो कितना है, के सी नॉट, और वी कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर, तो ये वाली बात यू बराबर कितना हो जाएगा, के यू नॉट। मतलब क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। खड़ाक से अगला क्वेश्चन करिए ताकि हम लोग चलें अच्छे से। अगला क्या है, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आइडेंटिकल मतलब दोनों कैपेसिटेंस बोलो क्या है, सी, बोलो जल्दी से, दोनों कैपेसिटेंस बोलो कितना है, सी, दिख रहा भैया, वो दिख रहा, देख मैंने चलिएगा सी। अब क्या किया गया, देखो ये दोनों पैरेलल में थे, पहले दोनों पैरेलल में थे, अगर इसका पोटेंशियल ई है या वी है तो इसका पोटेंशियल वी होगा, इसका पोटेंशियल वी होगा। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने सी मान लिया, अब बी वोल्ट, यहां पर वी है लेकिन ई है, कोई बात नहीं वी मान लूं मैं। अब पहले स्विच एस क्लोज था, मतलब यहां भी वोल्ट वी आ गया था, यहां भी वोल्ट क्या आ गया था, अब क्या हुआ, स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को, इसका मतलब समझे आप लोग, बैटरी इसमें कनेक्टेड रह गया और इसमें डिसकनेक्टेड। अब क्या बोल रहा है, अब इसमें डायलेक्ट्रिक भर दिया, किसमें, तो डायलेक्ट्रिक भरने पे तो ये तो केसी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, केसी, लेकिन ये वाला वोल्टेज वी ही रहेगा क्योंकि डिस्कनेक्टेड रहेगा, और ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी बाई के। अब क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर, फाइंड द रेशियो ऑफ क्या, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड, तो बिफोर क्या रहा होगा, इसमें वी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर, तो यू इनिशियल क्या रहा होगा बताओ जल्दी से, ओए हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, कम ऑन जल्दी बोलिए, सी वी स्क्वायर। अब फाइनल की बात करो, चलो बोलो पहले की एनर्जी जल्दी बताओ, हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, अगला बताओ के सी, सर वी क्या है, वी बाई के, यानी वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के ने के को मार दिया, तो कॉमन क्या बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, के प्लस 1 बाई के, एलसीएम कर लो, हाफ सी वी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 बाई
के। अब करो u इनिशियल से u फाइनल, cv स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर जाएगा 2k अपॉन में k स्क्वायर प्लस हो जाएगा। चलो अभी 10 मिनट है, काम हो जाएगा। बताओ इसका बताओ। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आगे बताइए क्या है। सेम एरिया सब कुछ, मतलब दोनों कैपेसिटेंस सेम, दोनों कैपेसिटेंस सेम। लेकिन अब बोल रहा है इसमें एयर है तो सी रह गया, लेकिन इसमें डायरेक्टली भर दिएगा 4, ये कितना आ गया 4c। जोड़ने पे इसका सी नेट आ रहा था 4, भैया क्वेश्चन याद है मैं, ये कितना आ गया 4 माइक्रो फैरेड। तो बोलो पैरेलल में ना, तो क्या लिखा 1/c प्लस 1/4c, ये कितना आ जाएगा 1 में 4। पैरेलल है C1 प्लस C2। पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4c, ये 1 प्लस नहीं 4 प्लस 1, मुझे पता है कि सी के लिए 5 आएगा, फिर भी सॉल्व करते हैं। तो 4 से 4, तो सी के लिए कितनी आ गई 5 माइक्रो फैरेड, 5 आ गया तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आएगा 20। सब भैया ध्यान रखना कि क्या है माइक्रो फैरेड। वही बात हो गई, 15 में से 15-20 में किस में बटेगा। टोटल चार्ज निकाल लो। अरे बोल भैया टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज ही जाके क्या करेगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। अगर चार्ज पता है कैपेसिटेंस पता है तो दोनों का पोटेंशियल में निकाल सकता। चलो नेक्स्ट। अब हाँ इसमें ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। बोला कि इसमें एनर्जी है E, ये बोला है ना, हाँ इसमें एनर्जी क्या पूछा है E, तो इसमें भी E पूछा है, इसमें भी पूछा है। एक बार बताओ कि अगर आपको यहां का पोटेंशियल पता चल जाए, वही पोटेंशियल यहां भी तो होगा, यहां की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर पूरे का चार्ज निकाल लें, जो पूरे पे चार्ज होगा वही इस पे भी चार्ज होगा। तो मैं पहले काम करता हूं, इसका पोटेंशियल निकालता हूं। क्या निकालता हूं पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल कितना होगा बताओ। E बराबर क्या लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर, C कितना है 6 इंटू 10 - 6, और बोलो कितने का स्क्वायर V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर अपने पास है, क्या है बोलो E/3 इंटू 10 - 6। क्या वही V यहां पर भी होगा, मैं चाहता V लिख सकता, लेकिन मुझे पता कि यहां पर भी हाफ CV स्क्वायर लिखना है। तो यहां का अगर मुझे एनर्जी लिखना है, यहां का मुझे एनर्जी लिखना है, तो E डैश जो होगा सर यहां का होगा हाफ, यहां का C कितना है 12 इंटू 10 - 6, और V स्क्वायर, तो V कितना हो जाएगा E अपॉन में 3 इंटू 10 - 6। ये इससे कट जाएगा, 6 2, यहां पर कितना आ जाएगा 2E, कितना आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि अगर इस पे एनर्जी E थी, इस पे 2E थी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3, बोलो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो सोचो अगर टोटल एनर्जी 3E है ना, तो Q स्क्वायर बाई 2C कर सकता है मैं यहां पर, Q स्क्वायर बाई किसका 2C, नेट कितना है 12 6 18, 12 6 कितना आ जाएगा 18, वो भी कितना 18 इंटू 10 - 6। तो बोलो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3E इंटू 36 इंटू 10 - 6। क्या हमें Q स्क्वायर मिल गया। क्या जो Q यहां जाएगा वही तो यहां भी जाएगा, बोलो। तो मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा जगह कम उधर होकर बनाना पड़ रहा है ना, तो अरेंज नहीं कर पा रहे, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सो जो चार्ज यहां वही चार्ज यहां, तो यहां का एनर्जी E डबल डैश कैसे लिखोगे, सो Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर कितना है इसका 3 इंटू 36 इंटू 10 - 6 अपॉन में 2C कितना है 3 इंटू 10 - 6। ये कर गया भैया, नेट कर लीजिए 18 नहीं आएगा, क्या आएगा 18 नहीं। अब क्या करोगे बोलो। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो सबको ऐड कर देंगे, 18 2 20 1 21 हो जाएगा। तो बोलो भैया 18 2 20 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। नेट चलते हैं, देखो है क्या यहां पर मान लो C1 है, ओ भैया यहां पर क्या है C1, यहां पर C2। मैंने यहां पर बैटरी अटैच किया कितना V वोल्ट से, कितने वोल्ट से V वोल्ट से। अब मैंने यहां पर भी क्या निकाली मैंने C1, और यहां पर भी क्या हो गया C2, और यहां पर हमने कितना कर लिया इस पे B वोल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोलो इसका C नेट क्या आएगा 1 अपॉन में C नेट बराबर कितना आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। सब जगह क्या चार्ज सेम रहेगा, तो बोलो भैया सब जगह चार्ज क्या रहेगा। अच्छा 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दूं,
बोलो। अगर चार्ज सेम रहेगा तो क्या क्यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दो पूरी तरफ? बोलो भैया, जो नेट में जाएगा वही सब में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कितना आएगा? सी नेट। सी नेट भैया, यूनिट। और ये कितना हो जाएगा? u1 प्लस u2। तो यहां पर क्या लिखते हो? सी नेट c1 प्लस c2, है ना? क्या हर तरफ मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर लूं? बोलो भैया, हाफ हाफ हाफ। क्या हर तरफ मैं वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं? वी स्क्वायर, क्योंकि देखो जो यहां पोटेंशियल वही यहां पोटेंशियल वही यहां पोटेंशियल। अब ये हाफ सी स्क्वायर नेट होगा तो यू नेट बराबर कितना हो जाएगा? मतलब समझे आप लोग? इस सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, एनर्जी सिंपली क्या होगा? ऐड। अब तुम यहां पर जब क्वेश्चन कर रहे थे तो तुम एनर्जी क्या कर रहे हो? 2e 3 18e। सीरीज हो चाहे पैरेलल, हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। ऐसे हो सकता है सीबीएसई का अगला क्वेश्चन ही हो, नहीं ये नहीं है, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम करा के भेजेंगे। जब जब मैंने इस पे कराया है थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन, ठीक। दो कैपेसिटर है जिसका अननोन कैपेसिटेंस है C1 C2, श्योर है? C1 C2 कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज। चलो C1 C2 को सीरीज में कनेक्ट करो, कितना आएगा? सी नेट आने वाला है C1 प्लस C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ऐड करने में कितना आ रहा है? ऐड करने में कितना आ रहा है? ओहो, ये कहां पहुंच गए हम लोग? सी नेट कितना आ रहा है? सी नेट कितना आ रहा है? 100? नहीं भाई, अच्छा 100 वोल्ट बैटरी दिया है। अच्छा एनर्जी दिया भाई, एनर्जी दिया है, क्या दिया है? तो यू बराबर क्या होगा? हाफ सी वी नेट का स्क्वायर। अब वी दोनों केस में 100 है, 100 मतलब 10 पावर 4। देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है? 100 वोल्ट लगाया हमने, सीरीज में किया तो इतनी एनर्जी आ रही है। इतनी एनर्जी मतलब क्या हुआ? बेटा हाफ सी वी स्क्वायर नेट क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है नेट, सी नेट वी स्क्वायर। यू कितना बताओ? 0.045। हाफ सी नेट कितना होगा? दोनों सीरीज में था, तो कितना होगा? C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब ये 10 पावर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? अब बताओ, अब इसी में क्या हो गया? अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो कितना आंसर आ जाएगा? हाफ C1 C2 कितना आ जाएगा? V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10 पावर 4 कितने बराबर आ रहा है? 0.25। कितना आ रहा है? 0.25। C1 प्लस C2, ओके। तो यहां पर C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 इधर जाएगा तो 0 पॉइंट कितना है? 50 अपॉन में 10 पावर 4 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50 इंटू, देखो 10 पावर 4 भी है और ये 2 भी जाएगा, -6। अब यहां पर आ जाओ, इसको करो तो कितना आएगा? 0.090, 2 मल्टीप्लाई करने पे C1 और C2 ये कितना बताओ? 50 इंटू 10 बोलो कितना आ जाएगा? और 10 पावर कितना हो गया? 4। बोलो C1 C2 को क्या हो जाएगी? बोलो 0.090। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? ध्यान से देखना, बोलो श्योर है? अब उधर क्या? 50 -6 10 पावर। क्लियर है? इसको जब 2 जीरो इधर ले आएंगे तो 10 पावर 6 होगा, यानी ये बनेगा 9 5 45, 450, 450 और 10 - 6, 10 - 6 कितना हो जाएगा? माइनस, है ना? चलो बोलो C1 प्लस C2 कितना आ गया? C1 प्लस C2 कितना आ गया? 50 माइक्रोफैरड। बोलो भैया ओए, 50 माइक्रोफैरड या, चलो 1 मिनट बच्चा जल्दी करते हैं। 50 इंटू 10 वहां कितना आया? -6। आगे बोलो C1 इंटू C2 कितना आ रहा है? 450 माइनस, बताओ क्या वैल्यू यहां पर पुट करें? बोलो कितना आ जाएगा? C1 C2 क्या लिखेंगे? 50। अब एक काम करते हैं, सबको पता है कि ये दोनों माइक्रो में है तभी माइक्रो में आ रहा है। अब दोनों माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई करने तभी -12 आ रहा है, आ जाएगा 12 कुछ देर में आ जाएगा -12। तो मतलब कि क्या है? ये भी माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड। तो मान लो C1 को भी मान लो कि कुछ माइक्रोफैरड है। अरे बोले यार C1 को मैं क्या मान लिया? C1 को x माइक्रोफैरड, तो C2 कितना हो जाएगा?
50 माइनस x माइक्रोफैराड। क्लियर है? चलो वैल्यू पुट करें। तो C1 इंटू C2, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। x इंटू 50 माइनस x, तो ये भी तो कितना 450 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 50x, क्या भाई 50x 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 450, माइनस मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x, आगे बोलो प्लस 450 आ जाएगा, और 450 इक्वल टू 0। अब क्या आ रहा है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 450 इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा 0। तो क्या लगाइए, क्या आएगा बोलो, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी माइनस 50 माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर 2500 माइनस 4ac, बोलो बोलो 4 20 16 18 अपॉन में 2a, 2 आ गया। 50 प्लस माइनस ये आएगा 700, आ जाएगा 10 रूट 7, 10 रूट चलो दो 10 रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है बोलो भाई, 2.6 की कितना होता है 2.64, तो आ जाएगा 2.64 अपॉन में 2, तो 50 प्लस माइनस 26.4 बाई, एक वैल्यू आ जाएगी C1 किससे ऐड करने पे, एक बार C2 किससे आ जाएगी माइनस करने पे, तो 50 प्लस 26.4 अपॉन में 2 करके बताइए कितना आंसर आएगा, और 50 माइनस 26.4 अपॉन में 2 से करिए कितना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ रहा है 4 6 7 2 3 जा 2 8 जा 38.2, और ये भी माइक्रो में आएगा, क्या आएगा माइक्रो में, और बोलो और बोलिए कितना हो जाएगा 0.6 23 पॉइंट बाई 2 कितना आ जाएगा 3 2 अंजा, क्या कर रहे हो भाई, 2 अंजा 2 2 अंजा 2 11.8 माइक्रोफैराड 11.